हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके पीरियड इनरेगुलर क्यों हो जाते हैं और कैसे होते हैं। कुछ लोगों के पीरियड डिलीवरी से पहले या शादी से पहले ही हो जाते हैं, और कुछ लोगों को कैसा होता है ना, कभी कभी डिलीवरी होने के बाद जब पीरियड स्टार्ट होता है हमारा, तो उसके बाद इनरेगुलर हो जाता है। कभी 1 महीने लेट से आता है, तो कभी 1 महीने 20 दिन, 1 महीने 25 दिन, कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने या 3 महीने भी कुछ कुछ लोगों का हो जाता है। तो ये दिक्कतें हमें क्यों आती हैं, और हम लोग इन सब दिक्कतों को देखते हुए परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या दिक्कत है। और कुछ लोगों को कॉपर्टी वगैरह लग जाती है, जैसे किसी का बेबी ऑपरेशन से हुआ, सिजेरियन से हो रहा है, तो उस टाइम में कॉपर्टी वगैरह लगा दी जाती है। तो कुछ लोगों का मानना है, सोचना है कि शायद हमें दिक्कत इस वजह से ही तो नहीं आ रही, हमारे कॉपर्टी लगी है, तो शायद इसकी वजह से हमारा पीरियड इनरेगुलर होता जा रहा है, तो इससे हमें नेक्स्ट बेबी प्लान करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब विचार लोगों के मन में आते रहते हैं दोस्तों। तो आगे इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकन ऑल का प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं हमारे पीरियड ये इरेगुलर क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी फर्स्ट बेबी हुई जब, उसके बाद मेरा बेबी होने के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद हमारा 5 मंथ के बाद ही पीरियड स्टार्ट हो गया। बहुत से लोगों का तो होता है कि सालों नहीं आता है, किसी का 6 महीने, किसी का साल 2 साल उसके बाद स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा 5 मंथ के बाद हो सक स्टार्ट हुआ था पीरियड। और उसके बाद से लेकर मेरी बेटी इस समय 3 साल की हो रही है, धीरे धीरे 2 साल पूरा हो चुका है, तीसरी में स्टार्ट हो गई है। तो अभी भी मेरा पीरियड इरेगुलर ही है। तो मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ें आ रही थी कि क्यों लेट हो रहा है, क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा भी सिजेरियन हुआ था फर्स्ट टाइम ही, तो कॉपर्टी लग गई थी। तो मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ें चल रही थी, कहीं इसकी वजह से ये पीरियड इरेगुलर तो नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, या कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत दिन से परेशान थी। तो मैंने फाइनली डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया, दवा भी दी। 1 सप्ताह की पहले उन्होंने दवा दी, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी लिखा। तो फाइनली मैंने आज अल्ट्रासाउंड भी कराया, इसलिए उसके बाद ही मैं आपको वीडियो बना के बता रही हूँ कि क्या दिक्कत हुई। तो अल्ट्रासाउंड भी कराया मैंने, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई। और जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कर रहे थे, उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने भी बोला कि बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हार्मोन्स की दिक्कत है। मतलब हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस जब हो जाते हैं, तब हमारी ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो नॉर्मली हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बहुत लोगों के डिसबैलेंस होते हैं और बाद में भी हो जाते हैं। तो हमारा क्या रहा कि प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद तो हमारा हार्मोन्स की वजह से अभी तक यानी कि 2 साल लगभग, हाँ 2 साल के आसपास ही, तब से मेरा पीरियड इरेगुलर ही है, अभी भी है। तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपको दिक्कत और कोई भी नहीं है। और फिर उनसे मैंने कंसल्ट किया कि क्या कॉपर्टी की वजह से ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप लोगों के दिमाग का भ्रम होता है सिर्फ, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉपर्टी एकदम सेफ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उससे कुछ दिक्कत होती है, तो आप लोगों को पीरियड ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होगी, या पेन होगा, या मतलब इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, तो आप सोचिए कि कॉपर्टी में कोई दिक्कत है, या वो सही से सेट नहीं हुई अपनी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेटा आप लोगों का कन्फ्यूज़न है, ये बिल्कुल दूर होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग सेफ हो उससे, और बस आपको हार्मोन्स डिसबैलेंस है, इस वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है। तो आप उसकी थोड़े दिन दवा ले लीजिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आपको अच्छे से दवा दे देंगे, तो आपका ये दिक्कत जो हो रही है पीरियड इरेगुलर की, तो ये आपकी बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड कराने के बाद दिखाया, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया कि बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका हार्मोन्स ही थोड़ा सा डिसबैलेंस है। तो उन्होंने मुझे दवा दी है, 10 से 12 दिन की दवा दी है, और पर डे एक एक टैबलेट ही दी, ओनली एक टैबलेट ही दी है, और उसको पर डे खानी है। 10 से 12 दिन में उन्होंने कहा था कि आप इसको खा लीजिए, उसके बाद आपका फिर से हार्मोन्स का चेक करवाएंगी। तो हार्मोन्स जांच होगी, उसके बाद कहेंगी कि वो लगभग सही ही हो जाएगा। वो कह रही थी कि शायद जांच भी ना करानी पड़े, आपका पीरियड धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ से आप बताइएगा मुझे कि क्या है कंडीशन।
तो आज की हमारी बस वीडियो यही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि कैसे क्या दिक्कत होती है। अगर आप लोगों का पीरियड इरेगुलर है तो आप लोगों में क्या दिक्कत है तो अगर आज आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें।